सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में बताऊंगा जो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स थे जो अभी बोर्ड्स का पेपर दे के क्लास 11th में एंट्री मार दी है, तो उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। तो जैसा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लास 10th और क्लास 11th के जो बीच में जो गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जब सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ना होगा जब क्लास 10th और क्लास 11th में, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोग को प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी एंड आप लोग प्लीज उस हिसाब से आप लोग अपना प्रॉपर प्लानिंग कर लेना। ओके, तो चलिए मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आपको बता दूं, ठीक है। तो मैं उसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मतलब 3 प्रकार के जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो हर बंदा करता है, ठीक है ना। तो प्लीज उस मिस्टेक्स को आप लोग मत करें। ओके, तो चलिए फर्स्ट मिस्टेक हम लोग का क्या है देखा जाए तो फर्स्ट मिस्टेक क्या है, डोंट टेक सिलेबस लाइटली। सही बात, क्लास 10th के सिलेबस को देख के और क्लास 11th के सिलेबस को देख के आप लोग ये मत सोचना कि क्लास 10th की तरह क्लास 10th का स्ट्रेटेजी में क्लास 11th में अपना दूं, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब आप क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ 4 चैप्टर था, बट क्लास 11th में फिजिक्स के 2 बुक होते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोग को पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्लास 11th के सिलेबस को लाइटली मत लेना। ओके, तो नंबर 2 मिस्टेक क्या है, स्ट्रीम का। तो बहुत बच्चों में स्ट्रीम का भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो वैसे पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी है और कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है और बहुत सारे होंगे, मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ यही 5 पता है। तो जैसा कि अगर आप लोग को क्लियर है आप लोग का स्ट्रीम देन ओके, अगर नहीं क्लियर है, ठीक है ना, तो प्लीज क्लियर कर लो। ओके, क्योंकि देखो अगर आप महीने 2 महीने बाद चेंज करवाओगे अपने स्ट्रीम तो आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो महीना 2 महीना आप लोग का वेस्ट हो जाएगा। तो पहले से अगर आप लोग क्लियर रहोगे तो आप लोग का जो महीना 2 महीना है वो आप लोग का वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोग अपना स्ट्रीम को चूज कर लेना। और बात आई पीसीएमबी की, तो भाई देख जो पीसीएमबी ले रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे चल के तो तुम लोग को एक ही चीज करना है ना, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, ठीक है। तो जो आपका मजबूत है मैथ या बायोलॉजी एक ही ले लो ताकि आप लोग को टाइम भी मिलेगा ज्यादा पढ़ने का एंड आप लोग अच्छे से पढ़ भी लोगे और अच्छा परसेंटेज उठा भी लोगे, ठीक है। तो नंबर 3 मिस्टेक्स हम लोग का क्या है, नेवर डू मिस्टेक्स इन क्लास 11th, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बहुत सारे क्लास 11th में जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो सीरियस हो जाते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है, बट एक एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ इस लाइन को जो नेवर डू मिस्टेक्स इन क्लास 11th है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें से टीचर आपको फर्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ाया, ठीक है, बट आप घर आके उसे वो टॉपिक तो पढ़ लिए एंड सेकंड टॉपिक भी पढ़ लिए, ठीक है ना। तो जब आप सेकंड टॉपिक पढ़ते हो तो आप लोग को डाउट आता है, ठीक है ना। जब आप पढ़ोगे तो डाउट आएगा, ठीक है ना, ये कॉमन ही है। तो उससे क्या होगा, तो आप टीचर से पूछोगे बट टीचर तो बताएगा नहीं क्योंकि वो फर्स्ट टॉपिक अभी पढ़ा रहा है ना। तो यही गलती आप लोग मत करो, जो टीचर फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसी टॉपिक को एकदम डीपली पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग आईआईटी जे या नीट का भी पेपर दोगे, इसलिए डीपली पढ़ो। तब जो उसी टॉपिक में से जो टीचर आपको पढ़ा रहा है जब वही टॉपिक से आपको डाउट आएगा तो आप टीचर से पूछ सकते हो एंड आपको टीचर अच्छे से खुशी खुशी बताएगा, ठीक है ना। तो यही कहना था कि ये मिस्टेक्स आप लोग करना मत क्लास 11th में आके, ठीक है। तो जैसा टीचर पढ़ा रहा है आप उस हिसाब से पढ़ो या फिर ट्यूशन में जैसा पढ़ाया जा रहा है आप लोग को तो उस हिसाब से पढ़ो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अगर आपको कोई डाउट, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगर आपको पढ़ाई के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो बोल दीजिएगा, मैं बना के आप लोग को दे दूंगा। तो यही तक था मेरा वीडियो, तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक टिके रहने के लिए। तो चलिए ओके बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।